नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। एक ऐसी लड़की जिसको बिना नमाज जनाजा पढ़ाए दफन कर दिया गया। इस वीडियो के अंदर आपको एक ताज़ी बनी हुई कब्र नजर आ रही होगी। ये कब्र एक ऐसी लड़की की है जिस लड़की का नमाज जनाजा नहीं पढ़ा गया। बिना नमाज जनाजा पढ़े इसको दफन कर दिया गया है। कोशिश तो मुसलमानों की यहाँ तक थी कि इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन न होने दिया जाए। फिर शायद मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन तो कर दिया गया है पर इसका जनाजा नहीं पढ़ा गया। और इसको जब कब्रिस्तान ले जा रहे थे तो इस लड़की के अजीज व अकारिब के अलावा मुसलमानों ने कंधा तक नहीं दिया इसको। और मस्जिद के अंदर से गहवारा लाया गया इस लड़की को कब्रिस्तान ले जाने के लिए, तो मस्जिद कमेटी और मुसलमानों ने मस्जिद का गहवारा देने के लिए मना कर दिया। आखिर कौन है ये लड़की, क्या ऐसा इसने किया था कि उसको बिना नमाज जनाजा पढ़ाए दफन कर दिया गया। आप यहाँ इस वीडियो के अंदर इस लड़की की हकीकत देख लें। इस वीडियो के बाद इस जैसी जो लड़कियां हैं उनके बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा कि उनका भी हशर क्या होने वाला है। पहले जरा इस लड़की का ये वीडियो देख लीजिए। आज तक मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 साल हो गई लगभग इस एरिए में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुआ। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ। मेरी ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में कल्लू मियाँ के तकिए में है। ये करीब 150 साल पुराना कब्रिस्तान होगा। कल एक चौंकाने वाला मामला हुआ है बरेली में। बरेली क्या, अगर हम पूरे मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में शायद ही ये जो मेरे पीछे आप कब्र देख रहे हैं ये पहली कब्र होगी जिसका नमाज जनाजा नहीं हुआ है। इसे नमाज जनाजा के बगैर दफन किया गया है। एक लड़की थी जिसने अपनी मर्जी से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी की। उसके बाद उसकी अचानक मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके घर वाले उसकी बॉडी को अपने घर ले आते हैं, यानी उसकी बॉडी मायके में आ जाती है। इस मामले को लेकर मोहल्ले के लोगों ने एतराज़ जताया, क्योंकि ये दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ चली गई थी। ये लड़की मुस्लिम थी, लेकिन चूँकि दूसरे संप्रदाय के साथ चली गई थी इस वजह से मोहल्ले वालों के एतराज़ के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। और जो वहाँ पास में मस्जिद है लड़की घर के बराबर में, जो वहाँ के इमाम हैं, नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। और जो पलंग मस्जिद से जनाजा ले जाने के लिए लेकर आया गया था उसको भी वापस बुलवा लिया गया था। तब ये मामला दरगाह आला हज़रत पर पहुँचा। मरकज़ी दारुल इफ्ता से इस मसले पर राय ली गई। ये पता किया गया कि शरीयत का हुक्म क्या है। शरीयत का हुक्म सामने आने के बाद ये साफ़ हो गया कि कोई भी इमाम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि लड़की मुर्तद हो चुकी थी। ये हुक्म है, ऐसे लोगों का नमाज जनाजा कोई इमाम नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने अपने मजहब को छोड़ा, तो शरई मसला यही है कि जो मजहब को छोड़ देता है तो मजहब के मानने वाले का फिर उससे कोई वास्ता नहीं रहता। तो जी, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर उस मुर्तद लड़की की सच्चाई आपने सुनी, जिसने 2 साल पहले अपनी दुनियावी मोहब्बत के लिए, अपनी चंद दिन की दुनियावी मोहब्बत के लिए अपने दीन को छोड़ा, अपनी पूरी कौम को रुसवा किया। इस लड़की को यही लगा होगा कि मेरी अब बची हुई सारी जिंदगी जन्नत की तरह निकलेगी। सिर्फ इसको दुनियावी जन्नत 2 साल नसीब हुई और 2 साल के बाद वासिले जहन्नम हुई। और हशर ये हुआ कि इसके घर वालों के अलावा किसी ने इसको कंधा नहीं दिया और किसी ने इसकी नमाजे जनाजा तक नहीं पढ़ाई और बिना जनाजे के दफन हुई, क्योंकि मुर्तद थी। मुर्तदों के नमाजे जनाजा नहीं पढ़ाए जाते हैं। और ये सिर्फ अकेली लड़की नहीं है, हजारों ऐसी लड़कियां हैं जो अपने आप को मुसलमान कहती है पर असल में वो मुनाफिक होती हैं। ना उन्होंने कुरान पढ़ा होता है, न हदीस पढ़ी होती है, न इस्लाम समझा होता है। हाँ, 1-2 सूरतें रट के याद कर ली या रट के थोड़ा बहुत कुरान पढ़ के आ गई मदरसे में, इस तरह नहीं। न उन लड़कियों ने समझ के कुरान पढ़ा, न हदीस पढ़ी, न इस्लाम को समझा। ऐसी मुनाफिक लड़कियां आज भी बद्दीन, आज भी बेदीन हो रही हैं, आज भी मुर्तद हो रही हैं। उन सभी लड़कियों को यही लगता है कि अब बची हमारी जिंदगी जो है वो जन्नत की तरह निकलेगी। तो उन तमाम लड़कियों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह इस मुर्तदा लड़की को दुनियावी जन्नत सिर्फ 2 साल के लिए नसीब हुई, इसी तरह आप लोगों को भी किसी को 2 साल नसीब होगी, किसी को 4 साल, किसी को 10 साल, पर आखिर में आप लोगों को वासिले जहन्नम होना है, जैसे ये मुर्तदा लड़की वासिले जहन्नम हुई। दीन इस्लाम को छोड़ने वाला चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए न दुनिया में इज्जत है
ना आखिरत में इज्जत है। हाँ, चंद दिन की दुनिया की खुशियां उनको जरूर मिल जाती है, तो चंद दिन दुनिया की खुशियां वो एंजॉय कर ले, आखिर में उनका हशर इस जिल्लत के साथ होगा जैसा इस लड़की का हशर जिल्लत के साथ हुआ है। तो जो मेरी मुसलमान बहन अगर मुर्तद बनने की ख्वाहिशमंद हो, दीन इस्लाम छोड़ने की ख्वाहिशमंद हो, ये वीडियो उसके लिए एक सबक है। अगर बच सकती है तो जरूर बच जाना। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।